नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज के इस वीडियो में मैं आपको 4-5 वीडियोस बताने वाली हूँ। 4-5 टॉपिक के ऊपर एक सिंगल वीडियो में हम देखने वाले हैं सो दैट आप 3-4 टॉपिक्स एक ही वीडियो में सीख सकें। तो आगे चल के मैं आपको बताने वाली हूँ कि टैली प्लान में कैसे आप मल्टीपल टॉपिक्स को एक ही वीडियो में सीख पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी एंड आप मेरी किसी भी वीडियोज़ को मिस नहीं कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर किसी को आपने सेल किया है 40,000 का एंड 39,000 उन्होंने पेमेंट कर दिया है, 1,000 उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, तो कैसे इस अकाउंट को मेंटेन करना है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ। हमने पार्टी का लेजर ओपन कर लिया है सुमन एजुकेशन हब, जिनको कि हमने 40,000 का सेल किया है। अब सपोज़ कीजिए ये पार्टी जो है पेमेंट करती है 39,000 की, तो रिसिप्ट में हम इसकी एंट्री करेंगे। सुमन एजुकेशन हब से हमें 39,000 आ गए हैं। अगेंस्ट रेफरेंस में आप इनवॉइस सेलेक्ट कर लीजिए एंड अपने बैंक को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे हमने रिसीव कर लिया है 39,000। सबसे पहले हमने सेल किया था 40,000 का, 39,000 हमने रिसीव कर लिया है एंड ये जो 1,000 आपको डेबिट में शो हो रहा है, पार्टी ये पेमेंट नहीं दे रही है। आप काफ़ी सारे फॉलोअप कर लेते हैं, मेल कर लेते हैं, फ़ोन कर लेते हैं, तब भी पार्टी ये अमाउंट देने के लिए रेडी नहीं होती है। तो कैसे आपको इस पार्टी का लेजर नील करना है, अगर इन फ्यूचर आगे भी आपको काम नहीं करना है, तो इस 1,000 के अगेंस्ट में अगर आप चाहें तो एक्सपेंसेस बुक कर सकते हैं पार्टी का, कि आपने फ्रेट चार्जेस दिए हैं या फिर लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस दिए हैं। इस टाइप से 1,000 का आप एक्सपेंसेस भी बुक करके इसको नील कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये जो 1,000 अमाउंट है इसको बैड डेटर्स में डाल के भी आप इस पार्टी का लेजर नील कर सकते हैं। कैसे आपको करना है वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो 2 तरीके मैंने आपको बताए, या तो एक आप एक्सपेंसेस बुक कर लीजिए या तो बैड डेटर्स में डाल दीजिए। तो कंट्रोल ऑल्ट ए हम यहाँ से प्रेस करेंगे एंड राइट हैंड साइड से आपको जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। F2 प्रेस करके डेट चेंज कर लीजिए। अब यहाँ से हम एक लेजर क्रिएट करेंगे, ऑल्ट सी प्रेस करके बैड डेटर्स का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। जीएसटी इसके ऊपर नॉट एप्लीकेबल होगा, अगेन नॉट एप्लीकेबल करके एंड बैड डेटर्स का लेजर हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसीलिए क्रिएट करेंगे क्योंकि जो 1,000 आप बुक करने वाले हैं वो आप अपने बुक्स में अपने खर्चों में शो करेंगे, अल्टीमेटली वो आपके लिए आपका लॉस होगा। तो इसीलिए बैड डेटर्स का लेजर यानी कि जो आपके ख़राब डेटर्स होते हैं उनका लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में इसीलिए क्रिएट करते हैं। तो इन शॉर्ट में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि बैड डेटर्स का लेजर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में क्यों क्रिएट करते हैं। अब जो भी अमाउंट आप बैड डेटर्स के अंडर में डालना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 1,000 डेबिट कर रही हूँ और उसके बाद उस पार्टी का लेजर आपको सेलेक्ट करना है, उस पार्टी को क्रेडिट कर देना है और बिल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ सुमन एजुकेशन हब का। अब आप लेजर देखेंगे तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने 40,000 का सेल किया था, उसके बाद 39,000 हमने पेमेंट रिसीव किया और जो 1,000 रिमेनिंग था जो कि पार्टी का ही फॉलोअप के बाद, मेल्स के बाद, ईमेल्स के बाद देने के लिए रेडी नहीं थी, तो हमने उनको बैड डेटर्स में शो कर दिया है। अब यहाँ पे आप पार्टी का लेजर देखेंगे 40,000 डेबिट एंड 40,000 क्रेडिट, इट मीन्स पार्टी का लेजर नील हो चुका है। गेटवे ऑफ टैली से आपको क्रिएट पे जाना है, उसके बाद हम जाएंगे लेजर पे। तो सबसे पहले जो लाइसेंस फीस है उसका लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लाइसेंस फीस का जो लेजर है वो क्रिएट कर लेती हूँ। लाइसेंस फी एक्सपेंसेस इस टैब से भी आप क्रिएट कर सकते हैं। अंडर आपको जो ग्रुप सेलेक्ट करना होता है वो हम करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो लाइसेंस फी एक्सपेंसेस है, अगर आप इसका इनवाइस रिसीव करते हैं तब इसके ऊपर आप जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। अदरवाइज़ अगर आप छोटे मोटे लाइसेंस फ़ी के लिए एक्सपेंसेस देते हैं जिसका आप इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, पर्ची रिसीव करते हैं, तो वहाँ पे आपको जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखना है। तो मैं दोनों टाइप की एंट्री करके आपको बताऊँगी। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लाइसेंस फ़ी एक्सपेंसेस मैंने कर दिया है अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के। अब इसके ऊपर हम जीएसटी नॉट एप्लीकेबल रखेंगे।
और उसके बाद अगेन हमें नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इस लेजर को सेव कर लेना है। ये मैंने क्रिएट किया है, जो कि हम विदाउट जीएसटी, जिस पे कि हम छोटे मोटे लाइसेंस के लिए पे करते हैं, उसका हम इनवाइस रिसीव नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करेंगे। अब दूसरा मैं क्रिएट कर रही हूँ, जो कि हम लाइसेंस जो है जीएसटी इनवाइस के साथ रिसीव करते हैं, उसके लिए हम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक्सपेंसेस ब्रैकेट में जीएसटी मेंशन कर दिया है, सो दैट जब मैं एंट्री करूँगी तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि जीएसटी वाला ये लेजर है और उसको मुझे यूज़ करना है। अंडर हम रखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, जीएसटी इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा एंड ऑल्टर जीएसटी में यस करना है आपको। इसका जो लाइसेंस, इसका जो भी सर्विस का एसएससी कोड है वो फिल कर लीजिए। अब देखिए नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आप लोकल एरिया से परचेस करते हैं तो परचेस टैक्सेबल रखना है एंड उसके बाद इसके ऊपर जो भी % टैक्स रेट है, इसके ऊपर मुझे टैक्स रेट का पता नहीं है, इसलिए टैक्स रेट में रैंडमली 18% मैंने ले लिया है। टाइप ऑफ सप्लाई में सर्विसेज है, स्लम सर्विसेज लेंगे एंड इसको हम सेव कर लेंगे। अब जो बेसिक्स लेजर थे वो हमने क्रिएट कर लिए हैं। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसकी एंट्री जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे। गेटवे ऑफ टेली से भी प्रेस कर लीजिए। इसकी एंट्री आप चाहें तो जर्नल वाउचर में भी कर सकते हैं, आप चाहें तो परचेज वाउचर में भी कर सकते हैं। परचेज वाउचर में आप करेंगे तो आपको टैक्स ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा, जर्नल वाउचर में करेंगे तो आपको टैक्स को कैलकुलेट करना होगा। अब जो लाइसेंस होता है, जो कि छोटे मोटे काम के लिए हम किसी भी लाइसेंस फीस दे देते हैं, अगर आप इनवाइस रिसीव करते हैं तो कैसे करना है और विदाउट इनवाइस कैसे करना। तो सबसे पहले हम इनवाइस वाला कर लेते हैं। तो परचेज लेजर आपको सेलेक्ट करना है, चेंज मोड में जाके आपको सेम वही रखना है, अकाउंटिंग इनवाइस सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे डेट को चेंज कर लीजिए, जिस भी डेट में आप इनवाइस रिसीव कर रहे हैं, और जो सप्लायर का इनवाइस नंबर है वो कर लीजिए। पार्टी का नेम आपको सेलेक्ट करना है, क्रिएट नहीं है तो कैसे क्रिएट करना है वो भी मैंने यहाँ से आपको बताया है। ऑल्ट सी प्रेस करके न्यू विंडो आ जाएगी, वहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। अब उसके बाद देखिए लाइसेंस। अब देखिए मैंने 2 लेजर क्रिएट किया था, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लाइसेंस फी एक्सपेंसेस जीएसटी और यहाँ पे लाइसेंस फी एक्सपेंसेस। अगर आप जीएसटी वाला इनवाइस रिसीव कर रहे हैं तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में इसीलिए जीएसटी मेंशन किया था, तो हम यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज़ कीजिए 10,000 का आपने रिसीव किया है इनवाइस, तो 10,000 हम कर देते हैं। अब लोकल एरिया से हम ले रहे हैं इसलिए CGST SGST इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस टाइप से देखिए लाइसेंस जो जीएसटी वाला इनवाइस आपको ऐसे करना है। अब नॉन जीएसटी जैसे कि आप एक्सपेंसेस में बुक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, हम जर्नल वाउचर में इसको बुक करेंगे। जर्नल वाउचर हमने सेलेक्ट कर लिया, डेट हम सेलेक्ट करेंगे, जिस भी डेट में हमें करना है वो डेट हम कर लेंगे। अब यहाँ पे जो लाइसेंस हमने विदाउट टैक्स जीएसटी वाला किया था, ये लाइसेंस फी एक्सपेंसेस, आप प्राइम को ओपन कर लीजिए। अब यहाँ मैं आपको एक लेजर ओपन करके शो करती हूँ जो कि TDS के लिए लायबल है। तो गेटवे ऑफ टेली से DAL हम प्रेस करेंगे एंड किसी भी एक पार्टी का लेजर मैं आपको ओपन करके शो करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सुमन अलार्म कंपनी का जो लेजर है वो ओपन कर लिया है। यहाँ देख सकते हैं जो प्रीवियस एंट्री है यहाँ पे TDS की हमने डिडक्ट की है, तो उसको मैं डिलीट कर देती हूँ सो दैट आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। टोटल हमने जो परचेस किया है वो किया है इस पार्टी से 60 लाख का। तो ये प्रीवियस एंट्री है 5100 की, जिसको मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ एंड आपको बताती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम पहली बार अगर TDS डिडक्ट करते हैं तो कैसे करना है। टोटल अमाउंट है 60,18,000। अब ये जो है टोटल इनवाइस की वैल्यू है जिसमें कि GST भी इंक्लूड है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना है अगेंस्ट ऑल दिस इनवाइसेस। तो जो भी आपका टोटल टैक्सेबल इनवाइस है उसके जो भी है, लेट सपोज 5100 है, 51 लाख रुपीज़ है, तो 51 लाख रुपीज़ पे आपको सबसे पहले जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 50 लाख को माइनस कर देना है और जो 1 लाख रुपीज़ है उसके ऊपर ही TDS एप्लीकेबल होगा। तो उसके ऊपर हम TDS कैलकुलेट करेंगे एट द रेट 0.1%। तो टैली में ही कैलकुलेटर को ओपन कर लीजिए बाय प्रेसिंग कंट्रोल एंड, यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा और 1 लाख रुपीज़ के ऊपर हम 0.1% का जो TDS है वो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। 1 लाख डिवाइडेड 100 मल्टीप्लाई 0.1%, तो 100 रुपीज़ हमारा TDS का अमाउंट आया है। 100 रुपीज़ ही आपका जो है अमाउंट TDS पेबल है। तो यहाँ से बाय प्रेसिंग कंट्रोल A आपको यहाँ पे जर्नल वाउचर सेलेक्ट कर लेना है एंड हम TDS की बुकिंग की एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले पार्टी को आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, डेबिट कर लेना है जिस भी पार्टी का आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं।
तो आई एम गोइंग टू सेलेक्ट सुमन अलार्म कंपनी एंड यहाँ पे आपको डेबिट कर देना है 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ हम कर देंगे। आप चाहें तो यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ले सकते हैं कि किस किस इन्वाइस के अगेंस्ट में आपने TDS डिडक्ट किया है, बट ये काफ़ी सारे इन्वाइसेस होते हैं तो ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, तो आप न्यू रेफरेंस करके कर सकते हैं इसको। अब जो TDS पेबल वाला लेजर है वो हम कर देंगे क्रेडिट। लेजर कैसे क्रिएट करना है मैंने आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया है, आप देख सकते हैं। नरेशन में आप मार्क कर दीजिए कि जो TDS आप बुक कर रहे हैं किस मंथ के लिए कर रहे हैं, तो TDS बुक फॉर द मंथ ऑफ, जिस भी मंथ के लिए आप कर रहे हैं वो मंथ मेंशन कर दीजिए। तो 100 रुपीज़ जो है हमारा TDS पेबल अमाउंट है। अब मैं आपको जो TDS पेबल वाला लेजर है वो भी शो कर देती हूँ। तो यहाँ से हम ओपन कर लेंगे TDS पेबल वाला लेजर। तो ये प्रीवियस एंट्री थी 5100। तो डेट चेंज कर लेती हूँ मैं, ओपन करने के बाद मैं आपको शो करती हूँ। तो डेट हमने चेंज कर लिया है। ये प्रीवियस पेमेंट की एंट्री है, इसको मैं डिलीट करके आपको शो करती हूँ। 100 रुपीज़ पेबल है। अब जब आप नेक्स्ट मंथ के बिफोर ड्यू यानी कि 7th को होता है TDS पेमेंट चालान जो होता है उसका ड्यू डेट, तो बिफोर उसके अगर आप पेमेंट करते हैं तो कैसे आपको पेमेंट करना है, TDS पेमेंट की एंट्री कैसे पास करनी है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल A। आपको पेमेंट वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है, डेट चेंज कर लीजिए जिस डेट में आप पेमेंट कर रहे हैं। उसके बाद जो TDS वाला लेजर था वो हम कर लेंगे डेबिट 100 रुपीज़ से। तो TDS पेबल वाला हमने लेजर सेलेक्ट कर लिया है, 100 रुपीज़ से हम डेबिट कर लेंगे। उसके बाद आप अपने बैंक से करेंगे तो यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर लीजिए। नरेशन में आप मार्क कर लीजिए कि आपने जो TDS पे किया है किस मंथ के लिए किया है, सो दैट ये रिकॉल रहेगा कि किस मंथ के लिए आपने TDS पे किया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं गूगल या फिर यूट्यूब पे जाके आपको मेरे चैनल को सर्च करना है सुमन एजुकेशन हब। आपको अकाउंट से रिलेटेड सारे वीडियोस मिल जाएंगे एंड आप वॉच कर सकते हैं। आई होप ये जो मैंने मल्टीपल टॉपिक्स आपके साथ शेयर किया है ये आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। Thank you and keep watching my videos.